धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद हो पिता। आज का दिन आपने हमको दिखाया पिता कि हम आपके हुजूरी में आ सके पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। पीछे समय में आपने हमको संभाल के रखा। धन्यवाद धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, दिल से आपकी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया 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 पिता, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आपके रहम करम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज हमको रखा। यीशु मसीह के नाम से हम जीवित बलिदान चढ़ाते हैं पिता। आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो पिता। धन्यवाद हो ईश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। जितना भी हम आपको धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, ये कम है पिता। हर क्षण हर पल आप हम पर आशीषों की वर्षा करते हैं पिता। हर प्रकार के खतरों से हमको बचाते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी संगति से हमको बचाते हैं पिता। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे मन को पाक कर, हमारे मन को पवित्र कर पिता। हमारे मन में ऐसे कोई भी विचार न आए पिता परमेश्वर जो आपको भाते नहीं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ में सदा चलिए। आप हमारे साथ में सदा पिता परमेश्वर, हमारी संगति आपके साथ में पिता परमेश्वर बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी वचन हम देते हैं पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर बिल्कुल पिता परमेश्वर आपको भाने वाला हो सके। आपको पिता परमेश्वर वो पवित्र वचन पिता परमेश्वर हम जब बोलते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो पहला वो वचन हम पर लागू होता है। इस बात को पिता परमेश्वर हम हमेशा ध्यान में रखें और पिता परमेश्वर जब हम बोलते हैं उसके अनुसार हम चलने वाले भी हो जाएं। पिता परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है पिता परमेश्वर कि जब हम आपके संगति में होते हैं उसके बाद में पिता परमेश्वर अनेक पिता परमेश्वर बुरी ताकत हमको पिता परमेश्वर आपके ओर से पिता परमेश्वर खींचना चाहती है। परंतु जिस तरीके से अय्यूब ने पिता परमेश्वर शैतान के अधीन नहीं हुआ, शैतान ने तो उसको पूरे तरीके से मारने की कोशिश की थी। शैतान तो उसको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता था, पर वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, बल्कि वो परमेश्वर से लिपटा रहा पिता परमेश्वर। और इसलिए आपने उसको कितनी बड़ी आशीष दी कि पिता परमेश्वर वो तीनों जो उसके दोस्त हैं उनसे कहा कि अगर तुमको अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है तो मैं तुम तीनों को माफ़ी कर दूंगा पिता परमेश्वर। और अय्यूब ने सचमुच में वो तीनों के लिए प्रार्थना की पिता। और उन अय्यूब ने जब उन लोगों के लिए प्रार्थना की पिता, अन्य लोगों के लिए जब प्रार्थना की, तो अय्यूब को पिता परमेश्वर दुहेरी आशीष परमेश्वर ने दिया पिता। हर प्रकार के बंधनों से उसको मुक्त किया, हर प्रकार के रोगों से उसको मुक्त किया, और जितना था उसका दुगना अभिषेक उसे दिया पिता। इसी तरीके से पिता परमेश्वर जो हम वचन बोले, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि यहाँ कहीं पे भी लोग ये न सोचे कि क्रिटिसाइज हो रहा है। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को जैसा आपका वचन कहता है, जैसा आपका पवित्र शास्त्र में आपका वचन कहता है, उसी के अनुसार पिता परमेश्वर हम बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। विशेषकर हम आगरा मसीह मंडली के लिए आपका दिल से धन्यवाद देते हैं पिता कि ये पेज में पिता परमेश्वर फिर हम बोलने पाए पिता। फिर एक बार हमें अवसर मिला पिता परमेश्वर कि हम आगरा मसीह मंडली के पेज पर आपकी स्तुति और आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर विशेषकर भैया के लिए और शबनम के लिए हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम आपके उपस्थिति में आकर आगरा मसीह मंडली के ज़रिए हम आपसे बातचीत करने वाले हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में और बहुत बहुत पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में है, इसके लिए मैं दिल के गहराई से आपको धन्यवाद करती हुई प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे आज फिर से ये मौका दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली में आप परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि आज के दिन उसने मुझे फिर से अपनी महिमा के लिए आगरा मसीह मंडली में लेकर गया। एक छोटी सी मेरी गवाही है कि 4 तारीख को मार्च महीने में 2021 को मैंने यही पेज से बोलना चालू किया था। ये मेरा फर्स्ट परमेश्वर का वचन देने का पहला मुझको अगर किसी ने मौका दिया है तो वो आगरा मसीह मंडली ने दिया है। उसके लिए और आज 4 तारीख ही है, महीना भी मार्च है, पर साल 2022 है। यानी 1 साल हो चुका है मुझको आज कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करती जा रही हूँ। कई बार मुझसे गलतियाँ हो जाती है, कई बार मैं ऐसा तो वचन से मैं कभी भी ये नहीं हुई, पर कल थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई और कल मेरे वचन पे थोड़ा कुछ इफ़ेक्ट हुआ। परंतु मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझको आज का दिन फिर से दिया कि मैं अपनी ज़बान से परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से आगरा मसीह मंडली में आई हूँ। और सेम डे सेम मंथ, बट सिर्फ ईयर अलग है। और आज मैंने अपने इसके लिए 1 साल को पूरा कर लिया है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो आप सबका जो आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेज द लॉर्ड रेणुका, प्रेज द लॉर्ड पास्टर सिंह एंड आगरा मसीह मंडली को मैं दिल की गहराई से फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे तो फेसबुक कैसा चलाना ये भी नहीं मालूम था, मेरा प्रोफाइल क्या है ये भी मुझको नहीं मालूम था, किस तरीके से मैं सामने आऊँ ये भी मैं नहीं जानती थी। पर मुझको सिखाने वाले सिर्फ अनुपम भैया और शबनम थी। इतना उन्होंने कंट्रोल किया अपने आप पर कि मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि मैं कैसे करूं। पर पिता परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ में था और शबनम और अनुपम भैया जैसी लोग मेरे साथ में थे कि मैं फेसबुक पे आ सकी और फेसबुक पे सीख सकी कि किस तरीके से बोला जाता है, क्योंकि मैं कभी बोलती नहीं थी। मैं मेरे पति के पीछे पीछे चलती थी, सिर्फ वो ही हर काम करते थे और मैं बिहाइंड द कर्टन उनके पीछे पीछे चला करती थी। पर पिता परमेश्वर की योजना ही ये थी कि उसने मुझको इस काम के लिए चुना। पिता परमेश्वर की योजनाओं को हम नहीं जान सकते, पिता परमेश्वर हमारे लिए क्या काम रखा है ये हम नहीं जान सकते। पिता परमेश्वर का अनुग्रह हम पर किस तरीके से होता है और किस तरीके से वह अपनी सेवा के लिए हमको चुन लेता है, वो समय आने पे ही हम समझ सकते हैं कि हम पिता परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन, चाहे वो मिट्टी के क्यों न हो, परंतु हम उपयोगी बर्तन हैं पिता परमेश्वर की सेवा के लिए। और पिता परमेश्वर ने हमको इस काम के लिए चुना कि मैं पिता परमेश्वर के वचनों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद हो अनुपम भैया और धन्यवाद हो शबनम, क्योंकि आपके कारण ही मैं इस पेज पे आ सकी हूँ। आज मुझे मालूम है आप लोग आराधना संदेश मिनिस्ट्री में हैं और आप लोग नहीं आ सकेंगे, फिर भी मैंने जो तैयार किया है वो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप बाद में ऑफलाइन ज़रूर देखेंगे। क्योंकि आज मैं बहुत बच्ची हूँ ना, अभी मैंने पेज पे बोलना चालू किया है, कम से कम यानी 1 साल आज मुझको कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा देखा जाए तो स्पिरिचुअल मेरा आज बर्थडे है कि मैं पेज पर बोल रही हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कई सेवाएं जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, ये दुनिया में जब तक मुझे परमेश्वर ने रखा है, तब तक मैं पिता परमेश्वर की संगति में यूँ ही आप लोगों के सामने आती रहूँ और यूँ ही आप लोगों से मैं बात करने वाली हो सकूँ। परमेश्वर को इस पेज के ज़रिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली हो सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हो आप लोगों का। एक्चुअली मैंने कल ही वो लैंड डेज के ऊपर बोलना था, पर वो मेरे इसमें थोड़ा ये हो गया, तो आज मैंने लैंड डेज के ऊपर बोलना ये मैंने सोचा है, क्योंकि अभी जो है वो लैंड डेज का पीरियड ही चल रहा है।
ऐसे तो वो 6 तारीख से शुरू होने वाला है लेंट डेज, ऐसा मैंने कैलेंडर में देखा है, उन लोगों के इसमें देखा है, परंतु जो ऐश वेडनेसडे जो था वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। लेंट की शुरुआत ऐश वेडनेसडे से होती है, पर वो 6 से शुरू होने वाला ऐसा मैंने उसमें देखा है। पर ऐश वेडनेसडे और जो गुड फ्राइडे का जो उपवास है और जो संयम है, संयम के साथ में संयम रख कर हमको जो उपवास करना है और परमेश्वर की संगति में जो रहना है, ये जो कल्चर है ये कैथलिक लोगों के इसमें पहले था। कैथलिक लोग इस ऐश वेडनेसडे को और अप टू गुड फ्राइडे इस चीज़ को वो लोग 40 डेज तक मनाते हैं और बड़े शौक के साथ मनाते हैं, बड़े दुख के साथ मनाते हैं वो ये अपना लेंट डेज के इसमें ऐश वेडनेसडे को भी, और वो काफ़ी शौक के साथ में मनाते हैं। और उनके लिए ये ज़रूरी है इस पीरियड में, बड़े आराम से सुनिएगा, इस पीरियड में ओनली फॉर 40 डेज वो लोग बहुत ही गंभीरता से इस दिन को पालते हैं। और उसके अलावा लेंट डेज के दौरान शुक्रवार को और संडे को वो लोग, ये संयम का अनिवार्य दिन उनका शुक्रवार होता है, फ्राइडे उनका एक अनिवार्य दिन होता है। और ये जो कैथलिक जो सदस्य हैं ना, उनके अनुसार, जो कैथलिक चर्च के जो सदस्य हैं उनके अनुसार वे 18 साल से 59 वर्ष के आयु तक लेंट डेज को फॉलो करना या उपवास रखना वो लोग अनिवार्य मानते हैं। 18 ईयर्स से लेके अप टू 15 ईयर्स तक वो लेंट डेज को मानने का ये एक उनके लिए कंपल्सरी है, कंपल्शन है उनके लिए, कैथलिक लोगों के लिए। कि पहले क्योंकि कैथलिक लोगों में ही ये लेंट डेज की प्रथा चालू हुई। पवित्र शास्त्र जब तक लिखा गया तब तक लेंट का कहीं पे भी उल्लेख हमको नहीं मिलता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लेंट, क्या है लेंट, क्या है ये लेंट के दिन से गुड फ्राइडे तक का 40 दिन के दौरान ये काम होता है। ये ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और यहाँ कैथलिक लोगों की प्रथा बता रही हूँ मैं, यहाँ राख जो होती है ना, ऐश वेडनेसडे को जो राख होती है, राख को वे लोग हरेक के माथे पर लगाते हैं, दिखाने के लिए कि आज ऐश वेडनेसडे है। हरेक के माथे पर ऐश लगाया जाता है, हरेक के माथे पे राख लगाई जाती है। और इस बात को वो दर्शाने के लिए लगाते हैं, इस बात को वो राख दर्शाने के लिए लगाते हैं कि वो लोग उपवास में हैं, ये लोग उपवास में हैं, ये दिखाने के लिए वो लोग और ऐश वेडनेसडे के दिन अपने फोरहेड पर राख लगाते हैं। ये जो लेंट डेज है ये एक्चुअली फास्टिंग एंड रिपेंटेंस पर जोर देता है। ओनली फॉर 40 डेज, ओके, ओनली फॉर 40 डेज ये रिपेंटेंस एंड फास्टिंग पर जोर देता है। फास्टिंग किस प्रकार की हो उस पे नहीं है, पर हाँ फास्टिंग उन लोगों को करना है। तो हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे इसके बारे में। तो कई लोग इसे ईस्टर के पहले की अपने मन की तैयारी के लिए ये उपवास करते हैं। लेंट से लेके ये लोग जो गुड फ्राइडे तक जो उपवास करते हैं वो अपने 40 डेज तक वो अपने मन को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं। और कई मसीही लेंट डेज नहीं मानते, कई लोग ऐसे हैं जो लेंट डेज नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक विधि पर केंद्रित है, एक विधि है, ये एक विधि है। ये मैंने भी बाइबल में बहुत जगह देखा, पर मुझे लेंट का उल्लेख ऐसा नहीं मिला। 40 दिन के उपवास का उल्लेख ज़रूर है, परंतु खास ये नाम मैंने पवित्र शास्त्र में नहीं देखा, या हो सकता है मैं नहीं देख पाई, अगर होगा तो ज़रूर मुझे बतलाइएगा। तो ये इसमें क्या होता है कि रोमन कैथलिक लोग जो है ना, वो लोग मीट नहीं खाते हैं इस पीरियड में, 40 डेज़ में वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। उसके बाद में 40 डेज़ तक वो लोग अल्कोहल भी नहीं लेते हैं
स्मोकिंग भी नहीं करते थे 40 डेज, हाँ मैं बहुत बार बोल रही हूँ 40 डेज, वो लोग स्मोकिंग भी नहीं करते हैं और नेल बाइटिंग भी नहीं करते हैं और ओवर ईटिंग भी नहीं करते हैं। 4 चीज़ों का ये लोग त्याग करते। पहले तो सबसे पहले ये लोग मीट नहीं खाते, 40 डेज तक बिल्कुल भी ये लोग मीट नहीं खाते। उसके बाद में स्मोकिंग नहीं करते, उसके बाद में उनका जो शराब पीते होंगे या जो अल्कोहल पीते होंगे वो, और नेल बाइटिंग नहीं करते हैं वो लोग, और अपने आप को ओवर ईटिंग नहीं, क्योंकि उपवास के पीरियड में है तो वो ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। ये एक उन लोगों का कल्चर है, या कैथलिक लोगों का कल्चर है, और माथे पर जो ऐश लगाते हैं वो भी उन्हीं लोगों का कल्चर है। हमारे चर्च में जो हम हार्वेस्ट चर्च से जो आते हैं, हमारे यहाँ ये लेंट डेज की प्रथा नहीं है। लेंट की प्रथा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ यह लेंट डेज नहीं होता। हमारे यहाँ गुड फ्राइडे के पहले जो वीक आता है वो वीक को हम मनाते हैं, और जिसमें फिर थर्सडे भी होता है, फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे तो कुछ भी नहीं होता, संडे होता है। तो हमारे यहाँ ये पीरियड को उस समय हम लोग मनाते हैं, इन द सेंस प्रेयर वेयर होती है वहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें लिखा है कि कई लोग लेंट डेज को नहीं मनाते हैं, है ना। तो हम अभी देखेंगे कि ये लोग रिपेंटेंस पे बहुत ज़ोर देते हैं, रिपेंटेंस एंड उपवास, इस चीज़ पे 40 डेज तक बहुत ज़्यादा वो फॉलो करते हैं कि उपवास भी करना है और रिपेंटेंस भी करना है, पश्चाताप भी करना है हमको। अपने पापों से जो भी कुछ हमने पाप किया उसका हम पश्चाताप करते हैं 40 डेज तक। एक प्रकार का ये रोज़ा है, जिस तरीके से मुस्लिम लोग 40 डेज का रोज़ा रखते हैं और उसके बाद में उनकी रमज़ान ईद तक वो लोग रोज़ा रखते हैं, वो कुछ कुछ इसी तरीके का है। अब हम देखेंगे यशायाह 58, जिसमें हमको उपवास के बारे में बतलाया गया है। ये उचित उपवास के बारे में बताया गया है। इसमें आइजिया 58 में हम देखेंगे, इसको 58 में हम इसको पढ़ेंगे कि उचित उपवास क्या होता है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकूंगी क्योंकि इतना अपने पास में समय नहीं है, पर उस समय जब हम उपवास करते हैं तो हमको किस तरीके का उपवास करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, कि हम अपने आप को बहुत धर्मी समझ लेते हैं। अगर हम पेज पे बोल रहे हैं यानी हम बड़े धर्मी हो गए, कुछ तो भी हम लोगों से अलग हो गए, दिखावा कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि मैं फेसबुक पे ना परमेश्वर का वचन बताती हूँ, अरे पर परमेश्वर का वचन बताती हूँ, परंतु तूने, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये परमेश्वर से कहा जा रहा है। हाँ, यानी वो लोग एक प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने दुख, जो व्यक्तिगत उनका जो आनंद है उसको छोड़कर वो दुख मना रहे हैं और परमेश्वर से उपवास कर रहे हैं। तो वो परंतु उससे कहते हैं कि तूने हम पर ध्यान नहीं दिया, उपवास के दिन तुमने अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। ये परमेश्वर का वचन है कि उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कठिन काम कराते हो। उस समय जब हम उपवास में होते हैं, उस समय हम अपने पूरे तरीके से अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, और उसके बाद में परंतु ये उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, अन्याय से बनाए हुए दास और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह सच नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? जब ये भूखों को बांट देने की बात आती है ना, कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, परंतु हम क्या करते हैं? क्या अपनी रोटी भूखों को बांटते हैं क्या? कि बचा हुआ खाना हम भूखों को देते हैं? कल की अगर रोटी बची हुई या क्या कल का अगर चावल, जो भी कुछ हमारे पास में अगर बचा हुआ है, वो हम
भूखों को देते हैं या भिखारियों को देते हैं, या हमारे दरवाजे पर कोई आया है तो क्या हम ताज़ी रोटी बना के उनको देते हैं क्या? जो हम खा रहे हैं उसमें से हम उसको देते हैं क्या? कि हम ये चीज़ खा रहे हैं तो उसमें से हम उसको देते हैं क्या? ये अपनी अपनी सोचने की बात है कि हम क्या करते हैं। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। उपवास अगर कर रहे हैं, सिर्फ हम उपवास ही कर रहे हैं, पर हमारे ज़िंदगी में ये काम हमने नहीं किया। सिर्फ 40 दिन करना नहीं है, ये तो हमको हमारे जीवित रहने तक हमको ये बलिदान करना है। अनाथों की सुधि लेना है हमको। हमारे घर में अगर कोई आता है तो जिस तरीके का भोजन हम करते हैं, ताज़ा ताज़ा जिस तरीके का हम भोजन करते हैं, उसी तरीके का भोजन हमको करना है। हम अच्छे से जानते हैं कि जब एक विधवा के पास में जब एलिय्याह जाता है और उससे कहता है कि मुझे रोटी बना के दे, वो कहती है कि अभी तो अकाल है, मेरे पास तो थोड़ा सा ही आटा है और मैं और मेरा बेटा वो खाकर मर जाएंगे। वो क्या बोलता है नबी उसको कि पहले तू मुझको बना के दे। वो बोलता है क्या कि मैं तुझे आशीष दूंगा? वो बोलता है क्या कि तेरे खत्ते कभी भी कम नहीं होएगा, तेरा तेल कभी कम नहीं होगा, तेरा आटा कभी कम नहीं होगा? वो ऐसा प्रॉमिस पहले से करता है क्या? वो नहीं करता ऐसा प्रॉमिस। और उससे कहता है कि तेरे बेटे को बनाने के ये करने के पहले तू मुझको दे। और वो ताज़ी ताज़ी रोटी और उसके पास जो है वो बनाकर उस नबी के पास में लाती है ना सच? ताज़ी रोटी लाके देती ना। और जब उसको मालूम है कि इसके बाद मेरे पास में मेरे बेटे को भी खिलाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे भी पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, उस स्थिति में वो लाकर नबी को खाना खिलाती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं, सारपत की विधवा को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या हम ऐसा करेंगे? हमारे पास तो भरपूर रखा हुआ है, हमारे पास तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास तेल है, हमारे पास आटा है, हमारे पास जो भी चाहिए वो सब चीज़ें हमारे पास में है, पर हम भूखों को क्या खिलाते हैं? क्या देते हैं हम भूखों को? लेंडेस में भी मैं ये बात जानबूझ के बोल रही हूँ क्योंकि लेंडेस तक ही हमको सब कुछ फॉलो नहीं करना है। कहीं परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि केवल तुम 40 दिन तक लोगों को दो, केवल तुम 40 दिन तक ही ये सब काम करो, केवल तुम 40 दिन तक ही रिपेंट करो, केवल तुम 40 दिन का ही उपवास रखो। ऐसा नहीं कहा है परमेश्वर ने कहीं पे भी। पर है, कल्चर है, जो भी कुछ फॉलो करते हैं, जो भी कुछ है, अपनी अपनी वो है, अपना अपना मान है, अपने अपने मानने के तरीके हैं। परंतु बाइबल क्या बोलती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाना। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब हम पुअर होम जानते हैं ना, बड़ा वो करके बजा बजा के हम पुअर होम जा रहे हैं, क्रिसमस है, हम लोग पुअर होम में जाके गरीबों को कपड़े देंगे, विधवाओं को साड़ी देंगे, अनाथों की सुधि लेंगे, पर हम बोरे भर भर के कौन से कपड़े लेके जाते हैं उन लोगों के लिए जो हमको पहनने को अब त्रास आ गया है। अब हमसे नहीं पहने जाते वो कपड़े, चाहे वो नए क्यों ना हो, हमने वो पहन लिए हैं, है ना। और अब हम उस कपड़ों को नहीं पहनना चाहते, या हमारे पास में कपड़े छोटे हो गए हैं, हमारे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके कपड़े हमारे छोटे हो गए हैं और वो अब हमारा बच्चा नहीं पहनता क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया है। वैसे कपड़े हम ठूस ठूस के भर भर के अनाथों के लिए लेके जाते हैं, विधवाओं के लिए हम ऐसे कपड़े लेके जाते हैं कि ये अब साड़ी से मैं बहुत दिनों से पहन रही हूँ, वही साड़ी अब मुझसे नहीं पहनी जाती, वही ड्रेस मुझसे नहीं पहना जाता। नहीं है, मानती हूँ मैं कि नहीं है, क्योंकि हम पॉलिश करते हैं, हम उसको अच्छे से रखते हैं, नहीं रहती है, परंतु हमने उसको यूज़ किया हुआ है। ऐसी चीज़ें हम लेकर जाते हैं, तो क्या ये भेंट परमेश्वर ग्रहण करेगा? क्या हम ज़रूर नंगों को वस्त्र पहनाने का काम करते हैं। ऐसे कई ऐसे कपड़े उन लोगों के पास में आते हैं, आरसी लोगों के पास में तो बहुत कपड़े आते हैं फॉरेन से, अच्छी अच्छी चादरें, अच्छी अच्छी उनके पास में ब्लैंकेट्स, क्या नहीं आता उनके पास में। हमारे कपड़े से क्या वो होते हैं क्या? पर हमारा दिल देखिए, उपवास है। हाँ, ये उपवास का पीरियड है, क्योंकि 58 जो है
वो उचित उपवास के बारे में है कि उचित उपवास क्या है। हाँ, उसके बाद में अगर हम इस तरीके का काम करते हैं, नए नए कपड़े, अगर हम अपने जो गुल्लक में पैसा जमा है वो पैसों को विड्रॉ करके, क्योंकि हम अपने उसके लिए अपने पैसों को विड्रॉ करके एटीएम कार्ड से, अगर आज हमारे पास में पर्स में पैसा नहीं है, हमको कोई चीज़ पसंद आ गई, हम फट से एटीएम कार्ड निकालते हैं, डेबिट कार्ड निकालते हैं और उससे हम खरीदी करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये काम करता है, अनाथों की सुधि लेता है, अपने जेब से पैसा खर्च करके उनके लिए नए नए कपड़े लेता है, क्योंकि वस्त्र लिखा है, पुराने वस्त्र नहीं लिखा है। नंगों को जो वस्त्र पहनाता है लिखा है, नंगों को जो पुराने वस्त्र पहनाता नहीं लिखा है। अनाथों और दीन दुखियों की सेवा करता है, अनाथों और दीन दुखियों को अपने घर में ले आता है। घर में तो ले आना की बात बहुत दूर है, हम उनके लिए अच्छे से उसकी पहुनाई नहीं कर सकते। भूखों को रोटी खिलाता है, बासी रोटी नहीं लिखा है कि भूखों को बासी रोटी खिलाता है, ऐसा नहीं लिखा है। तो उस समय अगर हम ये सब काम करते हैं तो जो 8वां वचन है, 58 का जो 8वां वचन है, क्योंकि आज मेरा विषय उपवास पे इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग लेन डेज में उपवास करते हैं और वो उसका संदर्भ हम कहाँ से लेते हैं ये हम बताएंगे आगे। तो उसमें अगर हम ऐसा करते हैं तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। ये परमेश्वर का हमसे पूरे तरीके से हमको उसने ये आशीषें देने की बात कही है, हमको वो आशीषें देता है, हमको वो आशीषें देने पे नहीं चूकता। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा। ये आशीषें हमको उस समय मिलेगी जब हम ऊपर की सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपनी रखी हुई चीज़ों को नहीं। हम अपनी रखी हुई चीज़ों को दूसरों को नहीं देंगे, क्योंकि हम अब मन भर गया है हमारा उससे, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे कपड़े छोटे हो गए, उसको वो चीज़ हमने अगर ले जाके दे दी तो वो किस काम का। हमने क्या कुर्बानी करी, क्या रिपेंटेंस है हमारा, कौन सा पश्चाताप है हमारा, कैसा पश्चाताप है हमारा। और अगर हम ऊपर के काम सही दिल से आत्मा से करते हैं तो परमेश्वर का वचन 9 में कहता है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। ये हमको परमेश्वर बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ। हम बोलेंगे हमको तो कभी भी नहीं बोला परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर ने तो हमको ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर को मैं पुकारता हूँ, परमेश्वर मुझको उत्तर ही नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ऊपर के काम हम गलत मन से कर रहे हैं, ऊपर में जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उसको हम ठुकरा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। हमारे पास में इतने कपड़े हो गए कि मेरी ना अलमारी में नहीं समाते, इसलिए मैं बोरा भर के कपड़े नंगों को देती हूँ, अनाथों को देती हूँ, विधवाओं को देती हूँ। मैं मेरे कपड़े साड़ियों की साड़ियाँ ले जा के देती हूँ, क्योंकि उससे मेरा मन भर गया है। भूखों को मैं रोटी देती हूँ ना, परंतु बची हुई बासी रोटी देती हूँ मैं, कभी उसको ताज़ा बना के नहीं खिलाती। और हम कहते हैं कि परमेश्वर को तो मैं इतना आवाज़ देता, परमेश्वर तो मेरी आवाज़ ही नहीं सुनता, परमेश्वर तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता। इतना मैं प्रेयर करती हूँ, इतना मैं परमेश्वर के सामने बोलती हूँ, परमेश्वर तो ध्यान ही नहीं देता। जिस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेते हैं, महंगे से महंगे हम उनको कपड़े लेके देते हैं, हम खुद हमको जो पसंद आ गई वो चीज़ हम लेते हैं। आजकल तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होने से इमीडिएटली हम ले सकते हैं। पहले के समय में अरे आज मैं पैसा नहीं लेकर आई, कल लूँगी मैं ये कपड़ा, अब तो वो भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में डेबिट कार्ड हमारे पर्स में ही होता है। तो क्या हम गरीबों के लिए ये काम करते हैं? क्या हम अनाथों के लिए हमारे पैसों का ऐसा बलिदान करते हैं? ये है उचित उपवास, इसको बोलते हैं उचित उपवास। और तब परमेश्वर हमको पूरे तरीके से सहायता करेगा।
10वां वचन कहता है, उदारता से भूखे की सहायता कर। कैसे? कैसे? उदारता से, हाथों को छोटा करके नहीं, उदारता से, खुले दिल से। उसमें कहीं पे भी तेरे मन में कपट नहीं आना चाहिए कि बाप रे इतनी महंगा कपड़ा मैं भूखों को दे, अनाथों को दे दूं। नहीं 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 नहीं, इससे थोड़ा कम बतलाना। नहीं भाई इतनी महंगी साड़ी, 200-250 की साड़ी बताइए ना। करते हैं ना हम। मैं जहाँ तक मेरा है सवाल, मैं मेरी बात बता रही हूँ। तो क्या परमेश्वर का प्रकाश मेरे लिए पाँव फटने के प्रकाश के समान चमकेगा क्या? क्या परमेश्वर मुझसे कहेगा कि मैं यहाँ हूँ? कहेगा वो हमसे कि मैं यहाँ हूँ? क्योंकि हमको वो परमेश्वर बोलता है कि उदारता से भूखे की सहायता कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर, दीन दुखियों को संतुष्ट कर, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। परमेश्वर अपनी चीजें ना अपने पास नहीं रखता, उससे भी बड़ी बड़ी आशीषें वो हमको देता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जो काम करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तू करेगा। क्या वो अधिकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने केवल अपने पास रखा क्या कि नहीं नहीं सिर्फ मैं ही बड़े बड़े काम करूंगा, उससे छोटे छोटे काम मैं तेरे को दूंगा? ऐसा कहा क्या परमेश्वर ने? जैसा हम करते हैं तो हम लेन डेज में है क्या, ये हम सोच ले। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, कंटिन्यूअल प्रोसेस है ये, कहीं रुकने की नहीं है कि कुछ दिन तुझे लिए चलेगा, कुछ साल तुझे लिया चलेगा। वो तो कहता है कि बुढ़ापे में भी मैं तेरा साथ दूंगा, बुढ़ापे में भी मैं तुझको तेरी खाट को उल्टूंगा, मैं तुझे पूरे तरीके से चंगाई दूंगा। क्या नहीं बोलता है वो? और अकाल के समय तुझे तृप्त करूंगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा। कितने प्रॉमिसेस हैं परमेश्वर के, कितने प्रॉमिसेस हैं। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और क्या प्रॉमिस चाहिए हमको परमेश्वर से? क्या प्रॉमिस चाहिए? तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तेरे नाम के बाड़े को सुधारेगा, और सब कुछ उसके आशीष हम जानते हैं। पर हम जब उपवास करते हैं ना, उस समय हमारे मन में ये शबनम ने बताई थी कि हमारे मन में यही विचार होता है कि हम शाम को क्या बनाएंगे। अभी तो हमने उपवास कर लिए, हम शाम की क्या तैयारी करें, क्या खाएंगे हम शाम को। उपवास कर रहे हैं हम, हमारा ध्यान परमेश्वर पे नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमको उपवास करने को थोड़ी बोला है परमेश्वर ने। हमको तो परमेश्वर की संगति में रहना है ना, परमेश्वर के साथ में रहना है ना। हो सकता है कि हम 2-2.5 घंटे के ऊपर नहीं बैठ सकते, परंतु हमको चलते फिरते काम करते कुछ भी करते हुए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करना है, उसके नाम को लेना है। पर उस समय हमारे मन में कौन सा विचार होता है? 2 घंटे के लिए प्रेयर हो गई, चलो मान लिया 2 घंटा हमने प्रेयर कर लिया, बहुत मुश्किल है, कर लिया हमने प्रेयर। उसके बाद में शाम को मैं क्या बनाऊंगी? अभी तो मैं दिन भर से कुछ भी नहीं खाए हैं, हमारे घर के कोई बच्चों लोगों ने भी नहीं खाए हैं, मैं कौन सा फ्रूट लेकर आऊँ? उपवास तोड़ने के पहले मैं कौन सा फ्रूट खाऊं? शाम के समय फिर मैं क्या खाऊं? क्या हम लोग लेट डेज के दिन मीट नहीं खाते? ये कैथलिक लोग नहीं खाते, हम तो खाते। क्या हमने त्याग किया? उपवास के दिन क्या हमने त्याग किया? हम केवल यही सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे। आगे हमको यही लगता है कि शाम को हम क्या खाएंगे, मेरे पति आएंगे ऑफिस से, मेरा बच्चा आएगा स्कूल से, मेरा जो भी कुछ है उन सब के लिए मैं क्या अच्छा अच्छा बनाऊंगी। उसके बाद में क्या हमारे मन के विचार साफ होते हैं? क्या हमारे मन में किसी के लिए कपट नहीं आता? 40 दिन, चलो 40 दिन नहीं आता। क्या हम किसी को हमेशा ही
नीचे देखते हैं, हमेशा ही उसको तुच्छ समझते हैं। अरे क्या भाषण देती है वो, उसको तो मालूम भी नहीं कैसे भाषण देना। हम अपना कंपेयर परमेश्वर के वचन से क्यों करते हैं? हमारा कंपैरिजन परमेश्वर से नहीं है ना, पवित्र वचनों से नहीं है। होता है कई बार गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, बोलते बोलते होता है कई बार कि हम कुछ अलग विषय पे बोल देते हैं। परंतु हमको लेन डेज जो मनाता भी है और जो नहीं भी मनाता है, लेन डेज हमारे लिए 365 दिन है। सिर्फ 365 दिन नहीं है, जब तक हम जिंदा है ना इस पृथ्वी पर तब तक है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि 40 दिन तुम उपवास कर लो, 40 दिन तुम रिपेंटेंस कर लो अपना, और उसके बाद में तुमको मैं अनंत जीवन दूंगा। ऐसा कहा है क्या परमेश्वर ने कहीं? बताते हैं कि लेन डेज की शुरुआत परमेश्वर ने जो यीशु मसीह की जो परीक्षा हुई, आप जानते हैं आफ्टर बैप्टिज्म जो उसकी परीक्षा हुई, उससे संबंधित है। यहाँ पे मैंने पढ़ी हूँ तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ लेन डेज नहीं मनाते हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम है, हमारे चर्च में नहीं मनाते हैं। फिर भी लेन डेज के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो लेन डेज का उल्लेख तो बाइबल में नहीं है, पर हाँ इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की आफ्टर बैप्टिज्म जो परीक्षा होती है, उस समय जो यीशु मसीह ने जो उपवास किए थे ना, उसको लेन डेज के साथ जोड़ा जाता है, उसको लेन डेज के साथ में जोड़ा जाता है। पर यीशु मसीह ने निराहार 40 दिन और 40 रात उपवास किया है। सवेरे करके शाम को नहीं तोड़ा है, और वो भी निराहार रहा है, पानी के बगैर रहा है, रेगिस्तान और पर्वतों के वो जंगली इलाके में। क्या उसको प्यास नहीं लगी? क्या उसको प्यास नहीं लगी? क्या 40 दिन उसको भूख नहीं लगी? हम बोलेंगे वो तो पिता परमेश्वर का पुत्र था ना, इसलिए उसने रखा। नहीं, वो तो इस दुनिया में मनुष्य बन के आया था। वो अगर अपनी सामर्थ्य लेकर आता तो उसका बलिदान इतना बड़ा नहीं माना जाता, कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था भाई, इसलिए उसने अपने इसको योगा के द्वारा कड़क कर लिया, यूं कर लिया, त्यों कर लिया। नहीं, ये बात नहीं है। अगर हम उसको 40 दिन लेंट पीरियड को अगर हम यीशु की परीक्षा के साथ में जोड़ते हैं तो 40 दिन वो निराहार रहा। और जब उसको बहुत भूख लग गई, जब उसको बहुत प्यास लग गई, उस समय उसने, परमेश्वर ने अपनी इजाज़त से उसके पास में शैतान को भेजा उसकी परीक्षा लेने के लिए। हम जैसे रहते तो कितना कुड़कुड़ाते, हम अगर रहते तो कितना दुख मनाते कि पिता परमेश्वर क्या मेरी ये परीक्षा काफ़ी नहीं थी क्या? 40 दिन जो मैं निराहार रहा, न खाया न पिया न कुछ किया, कि तूने मेरे साथ में और एक मुसीबत डाल दी। अगर हम उसको, अगर नहीं है, लेंट डेज को इसी के साथ में जोड़ा जाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया था, उसके साथ में वो उपवास को जोड़ते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहीं पे भी परमेश्वर को नहीं कोसा, बल्कि परमेश्वर के वचन का सहारा ले लेके, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमारे पास में अगर हम 24 घंटा खाना नहीं खाएं, हमारे पास तो खाने को है, नो डाउट, हमारे पास बहुत है खाने के लिए, अलग अलग तरीके का खाना हम खा सकते हैं, पर भूखों को और नंगों को और इनको हम हमारी बासी चीज़ें ही देंगे। हमको मालूम है ना शाम को तो हमको खाना मिलने वाला है। यीशु मसीह को मालूम था क्या कि कितने दिन उसकी परीक्षा होगी? बताए थे क्या कि तेरी 40 दिन तक परीक्षा होगी? कहीं पे लिखा है क्या कि यीशु मसीह को कहा गया था कि 40 दिन तेरे को निराहार रहना है? पर वो 40 दिन तक उसकी निराहार रहा और इब्लिस बाद में उसकी परीक्षा लेता है। और उसके बाद में लिखा है कि वो किस तरीके से
उस आखिरी में एकदम से देखो, पहले तो वो बाइबल के वचनों का सहारा लेता है और उसके बाद में जब वो कहता है कि तू मुझे प्रणाम कर, आखिरी में तो वो कहता है यीशु मसीह, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हम किसकी उपासना करते हैं 40 दिन, जबकि हमको शाम को खाना है? हम हमारे उपवास की चिंता करते हैं। बाप रे, आज 1 ही दिन हुआ, 2 ही दिन हुआ, आज तो 20 ही दिन हुए, कहीं तो भी आधा समय ही मैंने पार किया। करते हैं या नहीं? 40 दिन का उपवास। और बाप रे परमेश्वर, अप्रैल महीने में आता है ये, इस समय मार्च में आया, अप्रैल महीने में हमारे यहाँ कितनी गर्मी होती है। मैं कैसे उपवास करूँगी या करूँगा? हमारा ध्यान केवल हमारे शरीर पर होता है, पर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और इतनी बात करते ही शैतान वहाँ से दूर हो जाता है और स्वर्गदूत जो है आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगते हैं। अगर हम लेंट डेज मनाते हैं और उसका संबंध हमने जैसे ये लेंट पीरियड का जो वो है वो हम यीशु मसीह की परीक्षा से जोड़ते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस समय यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। वो 30 साल का रहा होगा उस समय, क्योंकि उसके बाद से उसकी सेवा शुरू होती है, क्योंकि लिखा है यीशु के सेवा के कार्य का आरंभ उपवास के बाद में। उसका उपवास उचित था या नहीं था यीशु मसीह का? वो तो जंगल में था, कितने वहाँ पे जानवर होंगे, कितना वहाँ पे क्या नहीं होगा, वो तो जंगल में था। तो 3.5 साल के बाद में वो गुड फ्राइडे हुआ और उसके बाद में ईस्टर आया, उनको मारा गया, तीसरे दिन वो जी उठे। परंतु लेंट डेज की जो उपवास का जो है वो यीशु मसीह के 40 दिन के उपवास के साथ में जोड़ा जाता है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बारे में क्या कहते हैं। लेंट डेज का उल्लेख नहीं है वहाँ पर कहीं पे भी, पर यीशु मसीह उपवास के बारे में क्या कहते हैं। मत्ती 6:16 से 18 यहाँ पर हम देखते हैं कि उपवास क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 6:16 से 18। इसमें देखें हम कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोलता है। छोटा सा ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि टाइम हुआ चला जा रहा है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, हम अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन करें आओ, हाँ, कि हम कौन हैं। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ये इस पर भी शबनम ने बोला है, ऐश वेडनेसडे को बोला है। तो वो कहते हैं कि अपना मुंह, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, उसी समय पा लिया। ऐसा भी नहीं कि 1-2 दिन जाने देगा या 1 घंटा जाने देगा, उसी समय वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मलकर और मुंह धो, ताकि लोगों को मत बताओ कि तुमने उपवास किया है। अपन तो उपवास करते हैं और यहाँ हमारे मेड को बुलाते हैं काम करने के लिए। मेड हमारे लिए खाना बनाती है, अच्छा बता के रखते पहले से उसको कि जल्दी आ जाना, हाँ मेरा उपवास है, भला मेरे को 6 बजे छोड़ना है उपवास, तू जल्दी आना। और वो हमारे लिए काम करती है। हर काम के लिए हमारे पास में नौकरानियाँ होती है और हम उससे मेड से अपने अपने काम को कराते हैं, पर हम उपवास रखते हैं भाई। तो वो कहते हैं कि ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है
हम चाहे कितना भी ढिंडोरा पीट ले सामने वालों के सामने, पर जो उससे कोई फायदा नहीं होगा। परंतु जो पिता हमारा गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने, क्योंकि तूने सच्चे दिल से, सच्चे मन से उपवास किया है। तूने अपने खाने पीने की फिक्र नहीं की। जिस तरीके से हमारे पास में खाने पीने को भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, ठंड में हमारे पास में पहनने के लिए सब कुछ है, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर ऐसे स्थिति में तुम हो तो तुम दूसरों को कैसे बोलोगे कि खा पी और जाकर तृप्त हो जा। नंगों को कैसे बोलोगे तुम कि तू तृप्त हो जा, तू गरम रहे, कैसे बोलोगे? कि क्यों नंगों को नहीं बोलोगे क्या? कभी कभी अगर वो मिलता है जिसको हमने ब्लैंकेट दिए, तू कैसे अभी भी और फिर उसको वो नहीं पहचाना और वो हमसे कुछ मांगता है, तो हम उसको कहेंगे कि तेरे को तो मैंने दिया था ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट कहाँ है? पिता परमेश्वर हमसे ऐसा प्रश्न पूछता है क्या? परमेश्वर ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, हमने लोगों को क्या दिया? यह है उचित उपवास। जब तुमको मालूम है, हमको मालूम है कि मेरे पास में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उपवास अगर मैं कर भी रहा हूँ तो शाम को मेरे पास में भोजन तैयार है। पर कई ऐसे लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, पास्टर्स भी हैं ऐसे कई, जिनको ये नहीं मालूम होता कि शाम को वो अपने बच्चे को क्या खाना खिलाएंगे या खुद क्या खाएंगे। वो तो अपनी परवाह भी नहीं करते बेचारे, वो अपने बच्चों की परवाह करते हैं कि शाम को मैं इसको क्या दूंगा। वो है उपवास। जिनको नहीं मालूम कि शाम को उसके लिए क्या रखा हुआ है, उनके लिए परमेश्वर अरेंजमेंट करता है। परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर छाता है और उनके मुंह का प्रकाश पाँव के फटने के समान उजियाला हो जाता है। उनका, हमारा नहीं। हम तो जानते हैं कि हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रखा हुआ है, तो इसलिए वो कहता है तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझको उपवास ही जाने। अपना मुंह बना के, अरे क्या हो गया आज तेरे को, क्यों ऐसी दिख रही है? अरे मैंने उपवास की ना रे, इसलिए मेरे को ये हो रहा है, बड़ी चक्कर आ रहे हैं मुझको, मैं उपवास की हूँ ना, मेरा सिर भी बड़ा दुख रहा है। तो किसने देखा हमको? परमेश्वर ने देखा क्या हमको? हमने किसके सामने मुंह बनाए? और वो भी 40 दिन का भी उपवास नहीं, हाँ, दोपहर को कर रहे हैं और शाम को खाना खा रहे हैं। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि पिता परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि असली में कि आज दुनिया के, अब जब हम देखो, अभी हम लेंडेज में है ना, लेंडेज में है, क्या हम टीवी नहीं देखते? क्या हम अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते? परमेश्वर पे जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि वो जंगल में जो उपवास किया परमेश्वर ने 40 दिन तक, परंतु आज के परिवेश में जब हम देखते हैं ना, हम टीवी भी देखते हैं, हम अपने सारे एंटरटेनमेंट को ये करते हैं, जो गैजेट हमारे पास में है उनका हम भरपूरी से आनंद उठाते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं, पर उसके बाद में हमको ये मालूम रहता है कि शाम को किसी न किसी के तरफ से खाने का अरेंजमेंट होता है। उस समय प्रेयर मीटिंग होती है, कॉटेज प्रेयर मीटिंग पहले होती थी, पर कोरोना के कारण आजकल चर्च में एक एक व्यक्ति को दिन दिया जाता है, और जिसका बर्थडे होता है वो अपने बर्थडे के दिन में उस पीरियड को लेता, उस दिन को लेता है कि मैं आज खाना खिलाऊंगा। जल्दी प्रार्थना होती है और उसके बाद में हर कोई बाहर निकल के चाहे तो 2 बजे तक साथ में मिल के खाना खाते हैं और एक दूसरे के लिए जो भी बात करते होंगे हम अच्छे से जानते हैं। तो इसको उपवास बोलेंगे क्या? हम देखते हैं कि जब हम लेंडेज के बारे में जब बोल रहे हैं, है ना, तो उसका जो हम देखते हैं कि हम रिपेंटेंस के बारे में देखते हैं, है ना। क्या हमने रिपेंटेंस केवल लेंट पीरियड में ही करना है क्या? इसके लिए हम पढ़ते हैं मत्ती 4 का 17। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसको जल्दी से हम ख़त्म करते हैं। मत्ती 4 का 17, उसमें लिखा हुआ है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया
मन फिराओ, मन फिराओ, केवल लैंडेज में नहीं लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, एम्पायर ऑफ गॉड निकट है। हमको किसको प्राप्त करना है? हमारी दिनचर्या में जो है शामिल, उसको प्राप्त करना है कि हमको परमेश्वर के एम्पायर को प्राप्त करना है। ये उसका सोचने का तरीका है। ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह का फर्स्ट प्रीचिंग है। बैप्टिज्म के बाद 40 दिन के बाद में उसका ये फर्स्ट प्रीचिंग है, और उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमको अपने लिए सोचना है कि हम कहाँ पर हैं, कैसा हम रिपेंटेंस कर रहे हैं, किस तरीके से हम पश्चाताप कर रहे हैं कि आज हमको पश्चाताप हो गया। जब मैं बोल रही हूँ मुझको लग रहा है कि सच में मैंने बहुत गलत काम की, मैंने रिपेंट करती हूँ, मैं इसके बाद में कोई गलत काम नहीं करूँगी। क्या सचमुच में मैं गलत काम नहीं करूँगी? जाने अनजाने में मैं क्या झूठ नहीं बोल दूँगी? जाने अनजाने में क्या परमेश्वर के समय की मैं चोरी नहीं करूँगी? जाने अनजाने में दीन और दुखियों को मैं तकलीफ नहीं दूंगी? जाने अनजाने में परमेश्वर के भवन में जाने के समय मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाऊंगी सिर्फ परमेश्वर के भवन में, और जैसे ही मैं बाहर निकल जाऊंगी मेरा पुराना मनुष्यत्व मुझ पे आ जाएगा। कैसा मन फिराना है हमको? कैसा पश्चाताप करना है हमको? ये पश्चाताप हमको हमेशा के लिए करना है। फॉर टाइम बीइंग हमको ये पश्चाताप नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने कहा कि आज का जो ये दिन मुझे मिला है, ये परमेश्वर की योजना में शामिल था कि 4/3/2021 को मैंने यही पेज पे चालू किया। पहले ही मैंने आप लोगों से कहा ये बात, पहले ही मैंने कहा, और उस समय मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि प्रोफाइल क्या होता है, किस तरीके से आना पड़ता है ये पेज पे, मैं नहीं जानती थी। और आज परमेश्वर ने वही तारीख को, वही महीने को, सिर्फ ईयर बदल गया। 1 साल, आज मेरा बर्थडे है, इस समय मुझको विश करिए, क्योंकि हमारे बर्थडे में विश करके हमने तो 1 साल खो दिया। हम आज भी बर्थडे मना के पुराने मनुष्यत्व में ही आगे आते हैं। पर पिता परमेश्वर की योजना थी ये कि 1 साल बाद में फिर से यही पेज, मैं कई दिनों से ये करके रखी थी कि 4 तारीख को फिर से शुक्रवार आ रहा है। जहाँ से मैंने चालू की थी वहीं पे मैं अपना पहला बर्थडे मनाने वाली हूँ। आज मना रही हूँ परमेश्वर के वचन को बोलकर। उस समय तो मैं सोचती थी कि कोई तो मेरे से बात भी नहीं कर रहा, कोई तो कुछ मेरे को बोल भी नहीं रहा। इतनी परेशान हो गई थी, मुझे समझता ही नहीं था। परंतु जिस तरीके से मुझको शबनम ने और भाई साहब ने संभाला, उसके बाद से मैं धीरे 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 परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ती चली गई। एक मेरे लिए परमेश्वर ने सहायक रखा दुनिया में, जो मुझे परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए, परमेश्वर के वचन को मैं किस तरीके से बांटूं ये बताने के लिए किसी को नियुक्त किया। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से सुगंधा का। सुगंधा ने मुझसे कहा था कि आप पेज पर बोलोगी क्या? मैं बोली क्या होता है ये पेज? तब उसने मुझको बताया था ऐसा कैमरा रखो, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे कैमरे में आओगे आप और क्या होंगे। उसने मुझको बेचारी ने पहली रोटी खिलाई, पहला टुकड़ा उसने मेरे मुंह में डाली। थैंक यू। तो इस तरीके से उसने मुझको हाथ पकड़ के चलना सिखाई। जैसे हम छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, सुगंधा ने मुझको हाथ पकड़ के चलना सिखाया। उसके लिए मैंने कई बार बोल चुकी हूँ। और यही मेरे लिए एक जीवन की रोटी हो गई। मेरे पास में अगर समय होता है या मुझे किसी बुधवार का, जैसे अभी इसका साल्वेशन वाले अभी बाहर रहने के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं बुधवार को, मैं बुधवार को बड़ी नर्वस हो जाती हूँ। पर पिता परमेश्वर ने बुधवार को नहीं तो गुरुवार को दे दिया मुझको।
थर्सडे का समय मैंने आराधना मिनिस्ट्री में बोलने के लिए उन्होंने मुझको थर्सडे का समय दिया। संडे को फिर से एंजेलिना के इसमें आई मैं। तो पिता परमेश्वर मेरे को बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मैं हूँ ना तेरे साथ, और वो मेरा अरेंजमेंट करता है। मैं क्यों सोचूं कि मेरा एक दिन बर्बाद गया। तो हमको जो परमेश्वर को जो सैक्रिफाइस चढ़ाना है ना, वो हमको रोज चढ़ाना है, क्योंकि पिता परमेश्वर को अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा। हमारे कारण उसको क्रूस पर बलिदान देना पड़ा, और वो मनुष्य था उस समय, पर फिर भी हम अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते, नहीं चाहते। हम सिर्फ रोज हम कहते हैं कि मैं रिपेंट करता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैंने जो कल की ना, उसके लिए मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, इसके बाद में मैं ऐसा नहीं करूँगी। थोड़े दिन बाद में फिर से वही रिपीट करते हैं। नया साल मनाते हैं, पुरानी गलतियों को लेकर ही हम नए साल में प्रवेश करते हैं। वॉच नाइट सर्विस मनाने के बाद में हम 1 तारीख से फिर से वो पुरानी गलतियों में प्रवेश करते हैं, हम उसको छोड़ नहीं देते। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लेंट का पालन करना, ये हमको पवित्र शास्त्र में तो नहीं मिलता है, पर हाँ करते हैं तो करते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि हमको परमेश्वर के पास में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मौका मिलता है, हमको पछतावा करने का मौका मिलता है। पर जो हम पछतावा करते हैं ना, उसको हमको फॉलो भी करना है। सिर्फ 40 दिन तक नहीं, हमेशा हमारी ज़िंदगी भर हमको उसको पालन करना है। तो इसलिए हम पवित्र शास्त्र के लेंट के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं होने के बावजूद भी हम रोमन्स 14 और 1 पढ़ते हैं। रोमन्स 14:1, इसमें क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। रोमन्स 14:1, जो विश्वास में निर्बल है। ये तो 14 पूरा ही पढ़ना है, परंतु हम पूरा नहीं पढ़ सकेंगे। हम देखते हैं 14:1, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। अगर हम लेंट डेज मना रहे हैं तो जो कमज़ोर हैं, जो अभी परमेश्वर में निर्बल है, विश्वास में निर्बल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 महीना उसके घर में जाएंगे, उसको हम बाइबल बताएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर देखते हैं कि वो तो फिर भी नहीं सुधर रहा, तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं कि भाई हम कब तक उसको करेंगे, कब तक हम उसको सुधारेंगे, कब तक हम उसको परमेश्वर के बारे में बोलेंगे। और उसकी शंकाओं पर सबके साथ में बैठकर हम उसके ऊपर वार्तालाप करने लगते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये कभी भी परमेश्वर के पास में नहीं आ सकता, तो तुम कौन से अच्छे हो। वो तो एक ना एक दिन परमेश्वर उसको चुन लेगा, अपना हथेली में उसका चित्र भी बना लेगा। पर हम जो अपने आप को बहुत ज़्यादा परमेश्वर के फॉलोअर समझते हैं, परमेश्वर के भक्त समझते हैं हम अपने आप को, हम कौन हैं। हमारे भी लिए कोई हंसी उड़ाता होगा, हमारे लिए भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता होगा, ये हम भूल जाते हैं। 3 और 4, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन, मैं कौन, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया है। 4था वचन कहता है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, परंतु वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हम केवल विवाद कर सकते हैं उसके सामने। तो ये सब बातें हमको हमेशा हमेशा और हमेशा दोहराना है। ये तो एक्चुअली 10 तक है, परंतु मैं थोड़ा सा आगे इतना ही पढ़ूंगी कि यदि हम जीवित हैं
तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं को और जीवितों का दोनों का प्रभु है। 10वां वचन, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है। लेंडेज है, हाँ, इसलिए पढ़ रही हूँ मैं कि हम आज भी कौन से जीवन में जी रहे हैं। तू कितने साल हो गए लेंडेज मनाते हुए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े रहेंगे। सब के सब न्याय के सामने खड़े रहेंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ मेरे नाम का अंगीकार करेगी। हम ये सब बातें क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं सोचते कि हम क्या हैं? क्या हैं हम तो कुछ भी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। जितनी भी इनायतें आज हमको परमेश्वर ने दी है ना, उसके हम लायक नहीं हैं। जितनी भी ब्लेसिंग आज हमको परमेश्वर से मिली है ना, उसके लायक हम नहीं हैं। थोड़ी ही देर में हम फिर से वो लेंडेज रहो, सब्बात दिन रहो, कोई भी दिन रहो ना, कोई भी दिन रहो, हमसे टीवी नहीं छूटता, हमसे पिक्चर्स नहीं छूटते। ठीक है भाई, हम पिक्चर नहीं देखते, पर हम सीरियल देखते हैं ना, कि बाप रे 40 दिन अगर मैं ये सीरियल नहीं देखूंगी तो इसके आगे क्या होगा, मैं तो भूल ही जाऊंगी। मुझको तो पता ही नहीं चलेगा इसके आगे क्या होने वाला है। इसका एंड हो गया तो मैं क्या करूंगी। हम अपनी ही समस्याओं में उलझे रहते हैं। हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते। परमेश्वर को हम इजाजत ही नहीं देते कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। बोलते जरूर हैं कि मैं नतमस्तक हूँ परमेश्वर पर नहीं, हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। थोड़ा भी अगर हमारे शरीर को कुछ हो जाए या काफ़ी दिन तक अगर हम परेशान हो जाएं, तो हम सीधा के सीधा ब्लेम कर देते परमेश्वर पे कि कितनी परीक्षा लेगा। तो बोलता है कि मैं सहने से बाहर तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। बड़े वचन को हम लोग क्लेम करते जाते, भला वचन को क्लेम करते जाते कि तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा। बाकी के जो वचन है ना, वो हम कभी क्लेम नहीं करते कि मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कभी क्लेम नहीं करती। इसलिए हमको चाहिए कि यीशु के परीक्षा का वर्णन जो बाइबल में है ना, उसने जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया, उसने जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने पिता को खुश किया, उसी तरीके से हम भी परमेश्वर को खुश करने वाले हो सके। परमेश्वर को जैसा वो चाहता है उसके योग्य हम बलिदान करने वाले हो सके। ये हम हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर को जीवित, पवित्र और निर्दोष बलिदान हमको चढ़ाना है। जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा है, उपवास किस तरीके से रखें, रिपेंटेंस हम कैसा करें, अपने आप को परमेश्वर के सेवा के लिए किस तरीके से सौंप दें। जिस तरीके से आखिरी का वचन मैं पढ़ूंगी, 1 पीटर 5:6-7, 1 पीटर 5:6 and 7। इसलिए हमको क्या करना है, देखिए, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, बलवंत शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ। हाँ, परमेश्वर का हाथ ऐसी नहीं है, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। घमंड के साथ रहो नहीं, दीनता से रहो। पूरी दीनता से अपने आप को समर्पित कर दो। पूरे तरीके से नतमस्तक हो जाओ परमेश्वर के सामने, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। पिता परमेश्वर, मैं तो कितने दिन से दीन हो गई हूँ तेरे सामने, कितनी नम्र हो गई हूँ। तेरा उचित समय कब आएगा पिता? फिर भी तो मेरे जीवन में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। तेरा समय कब आएगा?
यानी हम दीनता के साथ में उसके बलवंत हाथों के नीचे जाना भी चाहते हैं और मरमरिंग करना भी नहीं छोड़ते, और उससे हमको तकलीफ भी होने लग जाती है कि पिता परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। पर विश्वास तो रखो, क्योंकि वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि आप दीनता से उसके समर्पित हो जाओ और वो तुमको एकदम से बढ़ाएगा। उसके दिन के अनुसार वो आपको ब्लेसिंग देगा, और देगा। जब ये परमेश्वर का वचन है तो वो देगा। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। बोलते जरूर है पर हम नहीं डालते। हमारे बच्चों की चिंता, हमारे परिवार की चिंता, हमारे पति पत्नी की एक दूसरे की चिंता, हमारे क्या चिंता नहीं है हमको बताइए, क्या चिंता नहीं है। अरे मेरे घर में ये खत्म हो गया, मुझको लाने जाना पड़ेगा। अरे मेरे को तो आज बोलना भी है, मैं प्रिपेयर करूं कि वो लाने जाऊं। चिंता, छोटी छोटी बात का चिंता। हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आते ही कब हैं, कब सौंपते हैं हम अपने आप को बलवंत पिता के हाथों में। वो तो प्रॉमिस करता है ना कि तुम मेरे को, अपने आप को पूरे मेरे पर निर्भर हो जाओ, दीन हो जाओ, तब मैं उचित समय पर तुमको बढ़ाऊंगा। अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसी के पास में अगर हम अपनी चिंता लेकर जाते हैं ना, XYZ के पास में, वो क्या हमारी चिंताओं का निवारण कर सकता है क्या? वो तो दूसरे को बता के हमारे लिए हंसी उड़ाएगा कि बड़ी परमेश्वर की भक्त बनती है। परमेश्वर के वचन को फेसबुक पे देखो, देखो उसको कितनी चिंता है। उसका परमेश्वर क्या उसके साथ नहीं है क्या? बल्कि उससे तो अच्छा हमारा भगवान है। वो तो हमको इतनी चिंता पर नहीं डालता। यही तो असली परीक्षा है, यही तो असली परीक्षा है कि हमको अपने आप को किसी मनुष्य के ऊपर नहीं डालना है, किसी मनुष्य के अंडर में हमको नहीं डालना है। दीनता से, नम्रता के साथ में हमको अपने आप को बलवंत यीशु मसीह के हाथों में हमको सौंप देना है। तब वो हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा, है ना। प्रॉमिस है परमेश्वर का, पर हम उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि मैं लेन डेज का ये नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि लेन डेज के सिर्फ लेन डेज में ही हमको पश्चाताप नहीं करना है। लेन डेज में ही उसके बलवंत हाथों में हमको नहीं सौंपना है। लेन डेज में ही वो हमको सारी चिंताओं से मुक्त नहीं करने वाला है। उसमें ये नहीं लिखा है कि लेन डेज में सारी चिंता मुझ पर डाल दो, सिर्फ लेन डेज में नहीं। ये तो ठीक है, जो करते हैं ना वो तो बहुत अच्छा है, रिपेंटेंस करते हैं, उपवास करते हैं। पर उपवास भी हमको कैसे करना है, ये परमेश्वर ने उसकी पूरा डिटेल में हमको बताया है कि हमने अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर के अधीन रखना है, सरेंडर हो जाना है, और किस तरीके से परमेश्वर के जीवित बलिदान को हमको याद रखना है। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज का दिन उसने मेरे जीवन में दिया, कि 1 साल के बाद में फिर मैं परमेश्वर के वचन को वही पेज पर बोलने वाली हो सकी। गॉड ब्लेस यू शबनम, गॉड ब्लेस यू अनुपम भैया, जिन्होंने मुझको इस लायक बनाया कि मैं पिता परमेश्वर के वचनों को 1 साल के बाद में भी आप ही के पेज पर बोल रही हूँ। और गॉड ब्लेस यू सुगंधा, जिसने मुझको ये दिन दिखाया कि मैं आप लोगों के पेज पर आ सकी। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे हमेशा, जैसे रेणुका भी बराबर व्हाट्सएप पे मुझको प्रोत्साहित करती रहती है, उसके वचन देती है, परमेश्वर के वचन लिखती है। मैं सबका दिल से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीवते परमेश्वर। हम सच में पिता परमेश्वर किस दिल से आपको धन्यवाद दें, क्योंकि पिता परमेश्वर हम तो कुछ नहीं करते, आपके लिए हम अपने शरीर को जीवता और पवित्र बलिदान भी नहीं चढ़ाते, पर फिर भी आप हमको ना कभी छोड़ते हैं और ना ही कभी त्यागते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर, अगर आपने हमको छोड़ दिया, अगर आपने हमको त्याग दिया, तो हम बिल्कुल भी इस दुनिया में टिक नहीं पाएंगे। परंतु पिता परमेश्वर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि चाहे हम आपको ठुकराएं, चाहे हम आपको समय ना दे पाएं, चाहे 365 दिन में हम केवल कुछ समय के लिए
आपके करीब आते हैं तो भी पिता परमेश्वर आप हमको नहीं छोड़ते। और पिता परमेश्वर हम जब मुसीबतों में होते हैं तब पिता परमेश्वर जितनी गिड़गिड़ा के हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम मुसीबतों में होते हैं, हमारे बच्चे मुसीबतों में होते हैं, उस समय हमारे प्रार्थना का जो वो होता है, कितना दिल से हमारी प्रार्थना निकलती है, टूट के हम आपके पास आते हैं, टूट के हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर हम दूसरों के लिए करने वाले हो सके, वही पिता परमेश्वर प्रेम से हम दूसरे बच्चों के भी लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। पिता, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर अनुष्का के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि जो अनुष्का के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है उसके कारण पिता परमेश्वर आज अनुष्का पूरे तरीके से यीशु मसीह के आगोश में है। उसके माता पिता तो ज़रूर दूर है, पर पिता परमेश्वर ने उसको अपनी बाहों में संभाल के रखा है, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मुझ अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप दो और सारी चिंता मुझ पर डाल दो। पिता परमेश्वर को हमारी सारी चिंताओं का निवारण करना आता है। और हम अनुष्का के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो अपने माता पिता से यही बात को सीखी है उसने, कि किस तरीके से अपनी सारी चिंताओं को उसने अपने बलवंत परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। और पिता परमेश्वर ने उसको चंगाई दे रखी है, पिता परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा है। और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर का उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोजन है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर शबनम का और भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि रात को भी पिता परमेश्वर वो तैयार होते हैं आपके वचन के लिए। उनके चेहरे पे थकान भी नहीं दिखती, उनके चेहरे पे नींद भी नहीं दिखती, या वो ऐसे जमाई लेते हुए भी परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते, बल्कि वो पूरे तरीके से पिता परमेश्वर, पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपके प्रेम से सरोबार होते हैं और पूरे तरीके से फ्रेश होते हैं पिता परमेश्वर, कि वो पूरे तरीके से फ्रेश होकर आपके चरणों में आकर आपके वचनों को सुनाते हैं, आपके लिए पिता परमेश्वर प्रेजेंट वर्शिप करते हैं। कहीं कोई टाइम को वो कर्टन नहीं करते, एक दूसरों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। जो भी बोलता है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। और पिता परमेश्वर उनको अपने पेज को संभालने के भी लिए कितने सारे काम करने पड़ते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर वो प्रसन्न चित्त होकर आपके काम को करते हैं, आपकी सेवा को करते हैं। इसलिए तो पिता परमेश्वर आप उन पर और उनके बच्चों पर आशीषों की वर्षा करते हैं पिता परमेश्वर। हम भी पिता परमेश्वर इसी तरीके से कभी भी जी न चुराएं, परमेश्वर को वचन को बोलने के लिए हम सदैव तैयार रहें। और ऐसा नहीं कि हफ्ते में मुझको सिर्फ एक ही दिन मिलता है, बल्कि पिता परमेश्वर हम तो यही चाहते हैं कि सारा समय हम आपकी स्तुति और आराधना में अपने समय को बिताने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरीके से जब तक मैं इस भूमि पर जीवित हूँ पिता परमेश्वर, उस वक्त तक मैं पिता परमेश्वर ये पेज के साथ में यीशु मसीह के वचन को बांटने वाली हो सकूं। मुझे समय ना मिले पिता परमेश्वर, सातों के सातों दिन पिता परमेश्वर मैं आप पर कुर्बान कर देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी उपस्थित हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। जो बीमार हैं पिता, उनको पिता परमेश्वर पूरी तरीके से सेहत प्रदान करिए और पिता परमेश्वर पूरी तरीके से उनको चंगाई दीजिए पिता। कई लोगों की ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट पेजेस पे आई हुई है पिता परमेश्वर, सर्वेंट ऑफ गॉड में आई है पिता परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो अलग अलग तरीके से पिता परमेश्वर किसी न किसी रूप में ग्रसित हैं पिता। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करिए पिता परमेश्वर और उनको पूरी चंगाई दीजिए पिता। 30% नहीं, 60% नहीं, हम आपसे 100% चंगाई को मांगते हैं, क्योंकि आप पूर्णत्व के परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर ये प्रार्थना हमारे यहोवा निस्सी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको जो उपस्थित है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और ऑफलाइन उसके बाद में जो वचन को सुनेंगे उनके भी लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और
शबनम का और भैया का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही प्रार्थना करिए कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपके पेज के साथ में दूसरों के साथ में भी शरीक हो सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।